अष्टम भाव कुंडली का सबसे रहस्यमयी भाव, और जब इस भाव में राहु बैठता है तो इंसान की जिंदगी भी सामान्य नहीं रहती। अचानक बदलाव, अचानक नुकसान, अचानक सफलता और कई बार ऐसे रहस्य जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव को ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन सीक्रेट्स, ऑकल्ट नॉलेज, रिसर्च, साइकोलॉजी और कार्मिक लेसन्स का भाव माना गया है, और राहु जिस चीज को छूता है उसे एक्सट्रीम बना देता है। इसलिए अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। ऐसे लोग अक्सर लोगों की हिडन इंटेंशंस जल्दी समझ जाते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार बिना बोले ही सामने वाले की एनर्जी पढ़ लेते हैं। लेकिन इस प्लेसमेंट का डार्क साइड भी होता है। ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज, फियर, ऑब्सेशन, सीक्रेट अफेयर्स और अचानक लाइफ क्राइसिस भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अलग अलग लग्न पर इसके प्रभाव की। अगर मेष लग्न हो, अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को इंपल्सिव बनाता है। रिस्क लेने की आदत बढ़ती है। लाइफ में अचानक अप्स एंड डाउन्स आती हैं। लेकिन ऑकल्ट और हिडन नॉलेज की तरफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है। वृषभ लग्न वालों में ये राहु हिडन वेल्थ, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, क्रिप्टो या सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ खींच सकता है। लेकिन ग्रीड बढ़ जाए तो अचानक लॉसेस भी देता है। मिथुन लग्न वालों का माइंड बहुत इन्वेस्टिगेटिव हो जाता है। ऐसे लोग साइकोलॉजी, रिसर्च, डिटेक्टिव थिंकिंग और लोगों की बातों के पीछे की सच्चाई समझने में तेज होते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। कर्क लग्न वालों में इमोशनल इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। रिलेशनशिप में पोजेसिवनेस, फियर ऑफ बिट्रेयल और इमोशनल ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। लेकिन यही राहु स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देता है। सिंह लग्न वालों के लिए ये राहु ईगो ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। लाइफ बार बार ऐसे सिचुएशंस देती है जहां व्यक्ति को हम्बल होना पड़ता है। अगर ईगो कंट्रोल कर लिया तो लीडरशिप पावर बहुत पावरफुल बनती है। कन्या लग्न वालों में हेल्थ एंजाइटी, ओवर एनालिसिस और परफेक्शन ऑब्सेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन रिसर्च, मेडिसिन, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी और एनालिटिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस भी मिल सकती है। तुला लग्न वालों के लिए रिलेशनशिप सीक्रेट्स बढ़ सकते हैं। कई बार हिडन अफेयर्स, ट्रस्ट इश्यूज या पार्टनर की हिडन पर्सनालिटी सामने आती है। लेकिन डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है। वृश्चिक लग्न में ये प्लेसमेंट बेहद पावरफुल मानी जाती है। ऐसे लोग ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी और हिडन साइंसेस में बहुत डीप जा सकते हैं। इनकी इंट्यूशन खतरनाक लेवल तक स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन रिवेंज टेंडेंसी से बचना जरूरी है। धनु लग्न वालों की बिलीव्स बार बार टूटती हैं। लाइफ इन्हें हार्श ट्रूथ सिखाती है। धीरे धीरे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ब्लाइंड फेथ नुकसान भी दे सकता है। मकर लग्न वालों में पावर और कंट्रोल की हिडन डिजायर बढ़ती है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स समझने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन इमोशनल डिस्कनेक्ट रिलेशनशिप खराब कर सकता है। कुंभ लग्न वालों में अनकन्वेंशनल थिंकिंग बहुत बढ़ती है। एआई, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑकल्ट और फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन आइसोलेशन टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। मीन लग्न वालों में साइकिक सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ड्रीम्स पावरफुल होते हैं। कई बार इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि इन्हें पहले से घटनाओं का आभास हो जाता है। लेकिन इल्यूजन और एस्केपिज्म से बचना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अष्टम भाव का राहु खराब होता है। ये राहु या तो इंसान को तोड़ देता है या पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये प्लेसमेंट साधारण जीवन नहीं देता। अगर कॉन्शियसनेस लो हो, फियर, ऑब्सेशन और कंफ्यूजन बढ़ते हैं। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस हाई हो तो यही राहु एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंट्यूशन, डीप विजडम और हिडन पावर देता है। अगर आपकी कुंडली में भी राहु अष्टम भाव में है तो याद रखिए, आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी। आप में वो क्षमता होगी जो हर इंसान में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता।